आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, राइट बच्चों। तो देखिए क्या कहा गया है, इस समय करते हैं स्टार्ट। दर्शाइए कि a1, a2, डैश an डैश से एक AP बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमें AP दिया गया है, इसमें हमें प्रथम पद और द्वितीय पद फाइंड करना है। मतलब कि हमें पता करना है प्रथम पद पे क्या संख्या आएगी, द्वितीय पद पे क्या संख्या आएगी, और वो कैसे फाइंड करेंगे हम, इस an के द्वारा, ठीक है। आगे क्या कहा है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो देखो नीचे दो कंडीशन दिए, फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन ये। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों an के द्वारा हमें दो समांतर श्रेणियां निकालनी है, एक तो ये वाली, ठीक है, और एक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। और साथ ही क्या कहा गया है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, मतलब हमें SN भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट an इक्वल्स टू 3 + 4n। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं यदि n बराबर हम रखते हैं 1, ठीक है, क्योंकि हमें प्रथम पद द्वितीय पद लाना है। अभी तो मैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सोल्व कर रही हूँ, और जब तक हमारी समांतर श्रेणी नहीं आएगी तब तक हम प्रथम 15 पदों का योग नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए n के प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 1, 3 + 4। n के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1। a1 इक्वल्स टू 3 + 4 1 जा 4, तो a1 इक्वल्स टू 3 और 4 7, ठीक है। तो ये प्रथम पद आपका आ चुका है, राइट बच्चों। अब इसी तरह मैं द्वितीय पद भी निकालूंगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि हम n इक्वल्स टू कितना रखेंगे, 2। तो देखो a2 इक्वल्स टू 3 + 4 ब्रैकेट में 2, तो a2 इक्वल्स टू 3 + 4 4 2 जा 8। तो ये दूसरा पद हो जाएगा 8 9 10 11। तो देखिए ये दो पद आपके आ चुके हैं समांतर श्रेणी के, a1 आया है 7 और a2 आया है 11। अब हैंड टू हैंड हम सर्वांतर डी भी निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, a2 - a1। a2 कितना है आपका 11, a1 कितना है 7, माइनस करोगे 11 में से 7 तो आपका आ जाएगा 4। ये आया है बच्चों आपका डी सर्वांतर, ठीक है। अब डी आ चुका है तो समांतर श्रेणी तो बहुत ही सिंपल हो गई। तो AP इक्वल्स टू प्रथम पद कितना है 7, द्वितीय पद कितना है 11। अब आगे हम 4 ऐड कर देते हैं तो हमारा तृतीय पद आ जाएगा, राइट। तृतीय पद हो जाएगा 15 डैश। अब हमें आगे के 15 पद सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हमने 3 पद निकालिए, इन्हीं 3 पद के जरिए हम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे, मतलब कि SN फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं SN का फॉर्मूला लगा रही हूँ, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 d, ठीक है। अब n हमारा कितना है 15, टोटल 15 पद कहा गया है हमें, डिवाइड में 2 प्रथम पद कितना आया है बच्चों, 7 आया है हमारा प्रथम पद, यहाँ पर 7 आ जाएगा, प्लस n कितना है 15, 15 पदों का योग निकालना है, और d कितना है 4। एनी डाउट? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 15/2, यहाँ पर 2 7 से कितना हो जाएगा 14, प्लस 15 में से 1 गया 14, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बच्चों 4, क्योंकि 4 × में है, दोनों के बीच ब्रैकेट्स हैं, राइट। अब यहाँ पर 15/2, 14 + 14 4 जा 56, कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 4 जा 56। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस तरह से मैं कॉपी कर लेती हूँ थोड़ा सा। 15/2 इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 70, ठीक है। 6 4 10 5 6 और 1 7, इसे कैंसिल करेंगे तो 70 का हाफ कितना हो जाएगा 35। इसे मैं यहीं पर सॉल्व करके बताती हूँ, इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है हमारा 35, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में आ जाएगा बच्चों 35। अब हमें 15 पदों का योगफल चाहिए, तो 15 5 जा 75, कैरी आया 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 आपका हो जाएगा 52, राइट। ये कितने पदों का है बच्चों, ये है 15 पदों का योगफल। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारा 525 आ चुका है, ये रही हमारी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब हमें सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग भी इसी तरह सॉल्व करके 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सेकेंड कंडीशन है हमारी, मैं यहाँ पर रिटर्न कर देती हूँ। हमें दिया गया है an
n इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, लिखते हैं यदि n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर प्रथम पद n की जगह क्या आ जाएगा 1, 9 माइनस 5 n के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1, तो a1 इक्वल्स टू 9, 5 1 जा 5, तो हमारा प्रथम पद कितना आ जाएगा बच्चों 4। इसी तरह हम द्वितीय पद भी निकाल लेते हैं, n इक्वल्स टू 2, तो a2 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 ब्रैकेट में आ जाएगा 2, तो a2 इक्वल्स टू 9, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर हमारा a2 आया है 10 में से 9 गया 1, बड़ी संख्या माइनस की, तो देखो a2 भी आ चुका है। अब वही करेंगे, हम सार्वंतर निकाल लेते हैं, d इक्वल्स टू, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है बच्चों माइनस का 1, जिसमें से हम माइनस करेंगे a1 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का, तो सार्वंतर हमारा आया है माइनस का 5। दैट्स क्लियर। अब हम AP निकाल लेते हैं, प्रथम 3 पद निकालते हैं, तो देखो फर्स्ट पद तो आपके सामने 4 है, सेकेंड पद -1 है। अब तृतीय पद निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डिजिट रहती है उसमें हम d सार्वंतर ऐड कर देते हैं, तो हमारा द्वितीय पद है -1, यहाँ पर रफ में समझ लीजिए, इसमें मुझे ऐड करना है माइनस का 5, तो -1 प्लस माइनस 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 का 5, तो माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का, तो माइनस का 6, तृतीय पद क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 6। तो ये 3 पद आ चुके हैं। अब हमें 15 पद सॉल्व नहीं करना है, बट हमें 15 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना है। ठीक है, योगफल निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रिटर्न करते हैं हम, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d। अब कितने पद है बच्चों 15 पद है। अब यहाँ पर हमारा प्रथम पद क्या आया है 4, तो a की जगह 4 आ जाएगा, प्लस n 15 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d आ जाएगा आपका माइनस का 5। अब ये माइनस का है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, 15 अपॉन में 2 ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 2 4 जा 8 प्लस 15 में से 1 गया 14। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर इंटू का साइन लगा के ब्रैकेट में माइनस का 5। ठीक है, अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखिए 8 प्लस ब्रैकेट में 14। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा एटलीस्ट माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या है इंटू का साइन है, और 14 5 आपका आ जाएगा आंसर 70। कोई डाउट। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 70 में से 8 माइनस करेंगे, तो दैट्स योर आंसर 62। बट बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो आप साइन के लिए अलर्ट रहिएगा। ठीक है, अब ये 2 62 से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा 62 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो एटलीस्ट हमारा आया 15 मल्टीप्लाई बाय -31। क्या आया माइनस का 31। तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं हम, 15 1 जा 15, 5 कैरी आया 1, 15 3 जा 45, 45 और 1 क्या हो जाएगा 46, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस में ऑलरेडी हमारा जो डिफरेंस था वो माइनस में था, तो 15 पदों का योगफल भी क्या आया माइनस माइनस 465। तो यह आ चुका है आपका 15 पदों का योगफल। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों, बहुत ही सिंपल सा था, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, हमें थोड़ा सा मानना पड़ेगा दोनों कंडीशन में, और दोनों का योगफल 15 पदों का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।